केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कन्विंसिंग चल रही है, बीजेपी भी कन्विंसिंग कर रही है, कांग्रेस भी और तमाम जो प्रत्याशी है। हमारे साथ तो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत है, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी इस तरीके से डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मनोज जी, मुद्दे क्या रहेंगे और इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई है। चुनाव केदारनाथ के स्वाभिमान पर है। जिस तरह से सरकार ने पिछले 7 सालों में, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, केदारनाथ जी के और 4 धामों के साथ छेड़ाखानी करने की कोशिश करी है। जो सम्मान 4 धामों का था उसको कम करने की कोशिश करी है और यहाँ के लोगों के, युवाओं के रोज़गार को छीनने की कोशिश करी है। इस षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए इस समय केदारनाथ की जनता, बद्रीनाथ की जनता ने पहले मतदान दे दिया। देखिए, वही परिस्थितियाँ हैं। बद्रीनाथ में भी सारी ज़मीनें अधिग्रहण करके सरकार अपना कब्जा करना चाहती थी। अब ये काम केदारनाथ में हो रहा है। केदारनाथ की जनता भी वही इतिहास दोहराएगी। इस तरीके से बातें सामने आ रही है क्योंकि आप भी 5 साल विधायक रहे और आपके काम काज को भी देखा जा रहा है। कईयों का कहना है, कई जगह से बात हुई, आपके कामकाज पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब चूंकि अब बहुत कम समय है आपके पास, अगर आप जीतते हैं तो क्या लगता है उसमें वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जिस गांव में भी आप जाते हैं, हमारे कामकाज और जो मेरे सामने जो मेरी प्रतिद्वंदी है आदरणीय आशा नौटियाल जी, उनके कामकाज भी देख लीजिए। देखिए, 2 कामकाजों में मैं तुलना करना चाहता हूं। एक विधानसभा के भीतर, तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, विधानसभा के भीतर अगर 10 सालों में उन्होंने 20 लाइन भी अगर बोली हो तो मैं उनको नतमस्तक हो जाऊंगा। और मेरा कार्यकाल, मेरा विधानसभा के अंदर का कार्यकाल प्रदेश का हर पत्रकार जानता है कि किन विविध विषयों पे, किन विविध मुद्दों पर और किन विधायी कार्यों को मैंने विधानसभा के भीतर किया है। और रही जमीन पर कार्य की, अभी आप जिस गांव में घूम रहे हैं, कम से कम 10 काम इसी गांव में दिख जाएंगे। चाहे इस गांव के इंटर कॉलेज का सुधारीकरण हो इस गांव में, चाहे आप अभी जिस चौक पे थे उस चौक में हो, चाहे रास्ते हों। देखिए, दर्जन भर काम यहाँ पर मिलेंगे। तो कामों की तुलना होनी चाहिए। सड़कें, जो सड़क, ये जो लिंक, ये जो सड़कें हैं, ये सारे मेरे कार्यकाल में बनी। इससे पहले जिस ओर आप आए थे उसमें दोनों सड़कें मेरे कार्यकाल में बनी है। मैं वो विधायक हूं कि मिसिंग लिंक योजना में प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा पुल मेरे कार्यकाल में मुझे मिले हैं। तो कार्यों की खुल के, बीजेपी को खुल के चर्चा करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी के लोगों का न तो योजना से मतलब होता है, न वो योजना पे चर्चा कर सकते हैं। वो अफवाह फैलाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूं कि खुले मंच पर कहीं पर भी चुनौती के साथ वो चुनौती स्वीकार करें और आमने सामने आएँ और विकास कार्यों पर भी और विधायी कार्यों पर भी चर्चा करें। क्या लगता है कि कितना जनता का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, जनता बाबा केदारनाथ के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। सब कुछ हम भूल सकते हैं, लेकिन जो आज भी आप देख रहे होंगे कि बौराड़ी में आज मुख्यमंत्री एक तरफ, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री का नाम मैंने पलटू राम रख दिया है। अभी कुछ महीने पहले कह रहे थे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम पर मंदिर नहीं बनेगा। कल बद्रीनाथ श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट ने कल कार्यक्रम आयोजित किया। फेसबुक पर ओपन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपन है। तो करना क्या चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है शेयर ले लिया है इन्होंने। ये सरकार ने केदारनाथ के बौराड़ी मंदिर में शेयर ले लिया है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, धामी नहीं, कहीं धामी आ जाएं न तो केदारनाथ की यात्रा को रोक सकते हैं। और इतना भी हम बार बार कह रहे हैं, जो केदारशिला देहरादून ले गए हैं, जो ले जाने वाले का चाहे नाती पोता आएगा, वो वापस भी लेकर के केदारशिला केदारनाथ में रखेगा और पूजा भी देगा भगवान भैरवनाथ जी। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। ये थे मनोज रावत, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका एक कहना है कि जनता उनको वोट देगी, उनके कामों को वोट देगी। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी कालांतर में चले हैं, इससे पहले भी चले हैं। यात्रा खासकर मुद्दा है, इसके अलावा विकास के मुद्दे हैं जिन पर जनता उनको साथ देगी। अब ये देखना होगा कि 20 नवंबर को जनता किसको वोट देती है और 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें किसके बातों में कितना दम है। केदारनाथ से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।